धरती अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। कहीं आसमान से ही दिखने वाली आकृतियां हैं जिनका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो कहीं ऐसे स्थापत्य चमत्कार हैं जिनके निर्माण की तकनीकें आधुनिक विज्ञान को भी चकित कर देती हैं। कुछ स्मारक तो हजारों साल से खड़े हैं, पर उनके उद्देश्य और असली रहस्य आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। क्या सचमुच हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी खोई हुई विद्या थी जिससे वे असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर पाते थे? क्या समय के साथ वह ज्ञान मिट गया या फिर जानबूझकर छुपा दिया गया? यही प्रश्न हमें इतिहास और रहस्य के संगम तक ले जाता है। इस सफर में हम उन सबसे रहस्यमयी स्थानों को देखेंगे जिन्हें इंसानी सभ्यता ने रचा, पर जिनके पीछे के राज अब भी अनकहे हैं। हो सकता है इनमें से कई जगहें आज भी अपने अंदर ऐसे अद्भुत रहस्य छिपाए हों जो हमारी समझ से परे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर पत्थर, हर रचना और हर छाया आपको पुकारेगी, मानो वे खुद अपनी गाथा कहने के लिए इंतजार कर रही हों। नंबर 1, मोई। ईस्टर आइलैंड के रहस्यमयी पहरेदार प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है, ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय भाषा में रापा नुई कहा जाता है। यह द्वीप दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक को अपने भीतर समेटे हुए है। यहां बिखरे पड़े हैं लगभग 900 विशाल पत्थर के पुतले, जिन्हें मोई कहा जाता है। इनकी सबसे खास पहचान है इनका विशाल सिर, जो उनके पूरे शरीर की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा है। अधिकांश मोई द्वीप के किनारों पर खड़े हैं और लगभग सभी गांवों की ओर मुंह किए हुए हैं, मानो ये गांवों की रक्षा करने वाले मौन प्रहरी हों। इन पुतलों को ज्वालामुखीय पत्थरों से तराशा गया था और इनमें से लगभग आधे राणो राराकू नामक ज्वालामुखीय क्रेटर में पाए गए हैं। यही वह जगह थी जहां इनकी रचना होती थी। आज भी वहां अधूरे पड़े मोई दिखाई देते हैं, कुछ पत्थर की सतह पर सिर्फ उकेरे गए रूप में, तो कुछ लगभग तैयार, लेकिन कभी अपनी जगह से हिलाए न जा सके, मानो किसी रहस्यमय कारण से काम अचानक छोड़ दिया गया हो। इतिहासकार मानते हैं कि इनका संबंध पूर्वज पूजा से है। इनकी आंखें और चेहरों पर उकेरी गई गंभीरता इस बात का संकेत देती है कि इन्हें देवता समान सम्मान दिया जाता था। कई मोई के सिर पर पुकाओ नामक लाल पत्थर की टोपी भी रखी गई है, जिसे सामाजिक दर्जे और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने विशालकाय पुतलों को, जिनका वजन कई टन है, द्वीप पर कैसे खड़ा किया गया। आधुनिक युग के इंजीनियर भी हैरान हैं कि बिना किसी उन्नत तकनीक और मशीनरी के स्थानीय लोगों ने इन्हें कैसे तराशा, उठाया और मीलों दूर तक पहुंचाया। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि इन्हें रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों की मदद से खड़ा किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें चलाया जाता था, यानी लोग रस्सियों से खींच खींच कर इन्हें झुलाते हुए खड़ा करते थे। लेकिन इन तमाम कल्पनाओं के बावजूद कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला। मोई का रहस्य केवल इनके आकार और निर्माण में ही नहीं, बल्कि इनकी अधूरी कहानी में भी छुपा है। क्या वास्तव में संसाधनों की कमी और आपसी संघर्षों ने इनकी यात्रा को अधूरा छोड़ दिया, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य था जिसे हम आज तक नहीं जान पाए? ईस्टर आइलैंड के ये विशाल पत्थर मानो अपनी मौन निगाहों से हमें लगातार घूरते रहते हैं, जैसे कह रहे हों कि उनके सीने में छुपे राज को जानने के लिए अभी इंसान को बहुत दूर तक जाना होगा। नंबर 2, ब्लाइथ इंटाग्लियोस, रेगिस्तान पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां। अमेरिका के कैलिफोर्निया रेगिस्तान में कोलोराडो नदी के किनारे फैली वीरानी के बीच एक ऐसा चमत्कार छुपा है जो केवल आसमान से देखने पर ही अपनी असली पहचान बताता है। इन्हें कहा जाता है ब्लाइथ इंटाग्लियोस। विशाल भू आकृतियां जिन्हें धरती की ऊपरी परत को हटाकर बनाया गया है। गहरे भूरे रंग की सतह के नीचे हल्का रंगीन रेत और पत्थर दिखाई देते हैं, और इन्हीं के सहारे हजारों साल पहले किसी प्राचीन संस्कृति ने धरती पर चित्रकारी कर डाली। इन आकृतियों का आकार इतना विशाल है कि जमीन पर खड़े होकर इन्हें पहचानना लगभग असंभव है। केवल आसमान से देखने पर ही इनके असली रूप, मनुष्य, जानवर और ज्यामितीय पैटर्न स्पष्ट होते हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये लगभग 1000 साल पुराने हैं और इन्हें अमेरिका की स्वदेशी जनजातियों ने बनाया था। सबसे बड़ी आकृति एक मानव की है
जिसकी लंबाई करीब 171 फीट है। इसी तरह कई जानवरों, विशेषकर 4 पैरों वाले जीवों और सांप जैसी आकृतियों को भी दर्शाया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें प्राचीन अनुष्ठानों या धार्मिक उत्सवों के दौरान देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया होगा। कुछ का विश्वास है कि ये प्रजनन, सृष्टि या उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों के प्रतीक थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सवाल उठता है कि इतनी विशाल आकृतियां आखिर क्यों बनाई गईं, जिन्हें इंसानी आंखें जमीन से देख ही नहीं सकती थीं? क्या इन्हें देवताओं को आसमान से दिखाने के लिए उकेरा गया था, या फिर यह किसी तरह का खगोलीय या जादुई संदेश था जिसे धरती से परे शक्तियों तक पहुंचाना था? एक और सिद्धांत कहता है कि यह यात्रियों और काफिलों के लिए संकेत थे, मानो रेगिस्तान की अनंत सूनी राहों में दिशा बताने वाले चिन्ह। इन आकृतियों का रहस्य और गहराता है क्योंकि इन पर कोई स्पष्ट ऐतिहासिक लेखा जोखा नहीं मिलता। न तो इनके बारे में स्थानीय कहानियों में कोई विस्तृत विवरण मिलता है और न ही पुरातत्वविद आज तक यह तय कर पाए हैं कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता कौन थी। यहां तक कि इनका सही कालखंड भी विवादों में है। कुछ शोध कहते हैं कि ये 500 ईस्वी के आसपास के हैं, जबकि कुछ इन्हें और भी प्राचीन मानते हैं। दिलचस्प यह भी है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेरू के नाजका रेगिस्तान से लेकर चिली के अटाकामा क्षेत्र तक इसी तरह की विशाल रेखांकन और भू आकृतियां मिलती हैं। क्या यह मात्र संयोग है या फिर इन दूर दराज सभ्यताओं के बीच कोई रहस्यमयी कड़ी थी जिसने उन्हें एक जैसी कला रचने के लिए प्रेरित किया? आज ब्लाइथ इंटाग्लियोस को संरक्षित किया गया है और इन क्षेत्रों में प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि इन्हें क्षति न पहुंचे। लेकिन यह आकृतियां अब भी चुपचाप रेगिस्तान की धूप और हवाओं के बीच खड़ी हैं, मानो अपने निर्माताओं की आत्माओं को अब भी संजोए हुए। और जब कोई इन्हें आसमान से देखता है तो उसके मन में वही प्रश्न गूंज उठता है, क्या यह वास्तव में इंसानों के लिए बनाया गया था या देवताओं और ब्रह्मांड के किसी अनजाने रहस्य के लिए? नंबर 3, नाजका लाइंस, रेगिस्तान पर उकेरे गए देवताओं के संदेश। पेरू के शुष्क और वीरान नाजका रेगिस्तान में फैले हुए हैं ऐसे विशाल चित्र जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार दंग रह जाते हैं। इन्हें कहा जाता है नाजका लाइंस। यह रेगिस्तान लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी सतह पर हजारों रेखाएं, जानवरों के आकार, ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीक उकेरे गए हैं। इन्हें बनाने वाले थे नाजका संस्कृति के लोग, जिन्होंने लगभग 1500 साल पहले इन अद्भुत आकृतियों को धरती पर उकेरा। इन आकृतियों का आकार इतना बड़ा है कि इन्हें जमीन से पहचानना असंभव है। वास्तविक रूप केवल आसमान से देखने पर ही नजर आता है। पक्षी, बंदर, मकड़ी, मछली, भेल और यहां तक कि रहस्यमयी मानव जैसी आकृतियां, ये सब इतने विस्तार में बनाई गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह प्रश्न घेर लेता है कि प्राचीन लोग, जिनके पास उड़ने का कोई साधन नहीं था, उन्होंने यह सब कैसे रचा और किस उद्देश्य से? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेखाएं एक विशाल कैलेंडर का हिस्सा थीं, जिनका उपयोग कृषि और मौसमी बदलावों को समझने के लिए किया जाता था। रेखाओं की दिशा और आकृतियों का तालमेल सूरज, चांद और तारों की गति से जोड़कर देखा गया है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे। संभव है कि नाजका लोग देवताओं को आसमान से दिखाने के लिए इन विशाल प्रतीकों को बनाते थे ताकि उनकी प्रार्थनाएं सीधे आकाश तक पहुंच सकें। सबसे रहस्यमयी आकृतियों में से एक है एस्ट्रोनॉट, एक मानव आकृति जिसके सिर पर बड़ी बड़ी आंखें और एक हाथ ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्या यह कोई पुजारी था, कोई देवता या फिर ब्रह्मांड से आने वाले अतिथि का प्रतीक? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है। नाजका लाइंस की खोज 1920 के दशक में तब हुई जब विमानन की शुरुआत हो चुकी थी और पहली बार लोगों ने आसमान से इन अद्भुत आकृतियों को देखा। तब से लेकर आज तक यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों बल्कि यात्रियों, कलाकारों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि ये रेखाएं केवल धार्मिक या खगोलीय प्रयोजनों के लिए ही नहीं थीं,
बल्कि इन्हें एक तरह के सेरेमोनियल पाथवे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी लोग इन रेखाओं पर चलकर प्रार्थनाएं करते थे और किसी दैवी शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते थे। हालांकि इस रेगिस्तान की शुष्क जलवायु और स्थिर हवा ने इन आकृतियों को सहस्राब्दियों तक संरक्षित रखा है। आज भी जब कोई विमान से ऊपर उड़ते हुए इन्हें देखता है तो उसकी आंखों में वही विस्मय भर जाता है जो सदियों पहले नाज़का संस्कृति ने अपनी आस्था से रचा होगा। लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। क्या ये आकृतियां वास्तव में देवताओं के लिए बनाई गई थीं? क्या ये खगोलीय विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशाला थी, या फिर यह किसी और ही उद्देश्य से उकेरी गई थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? नाज़का लाइंस आज भी हमें यही याद दिलाती हैं कि इंसान की जिज्ञासा और सृजनशीलता की कोई सीमा नहीं, और शायद कुछ प्रश्न हमेशा अनुत्तरित ही रहेंगे। नंबर 4, पाल्पा जियोग्लिफ्स। पहाड़ियों पर उकेरे गए रहस्यमयी चेहरे पेरू का पाल्पा क्षेत्र नाज़का रेगिस्तान के उत्तर में बसा हुआ अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हैं जिन्हें देखकर इतिहासकार भी चौंक जाते हैं। यहाँ फैले हुए हैं पाल्पा जियोग्लिफ्स जो नाज़का लाइन से अलग इस मायने में खास हैं कि इन्हें रेगिस्तान की सपाट सतह पर नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ढलानों पर उकेरा गया है। यही कारण है कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और आसमान से तो इनकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। पाल्पा जियोग्लिफ्स को प्राचीन पराकास और तोपारा संस्कृतियों ने बनाया था, जो नाज़का सभ्यता से भी पहले इस क्षेत्र में फलती फूलती थी। यहाँ की आकृतियां सिर्फ ज्यामितीय पैटर्न तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें इंसानी चेहरे, जीव जंतु और पौराणिक प्रतीक भी दिखाई देते हैं। सबसे प्रसिद्ध समूह को द फैमिली कहा जाता है। इसमें कई मानवीय आकृतियां एक साथ दिखाई देती हैं, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी और भाव गहरे हैं, मानो वे किसी और दुनिया से हमें देख रहे हों। इसके अलावा कुछ आकृतियां ऐसे जीव जंतुओं को दर्शाती हैं जिन्हें प्राचीन लोग पवित्र मानते थे। खास तौर पर एक विशाल आकृति जिसे ऑर्का यानी हत्यारा व्हेल कहा जाता है। दिलचस्प यह है कि इसे इंसानी हाथों और पौराणिक विशेषताओं के साथ उकेरा गया है, मानो यह कोई देवता हो। इससे यह अंदेशा और भी गहरा हो जाता है कि इन चित्रों का संबंध केवल कला से नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास और अनुष्ठानों से था। प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन जियोग्लिफ्स को इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया? नाज़का लाइंस की तरह क्या ये भी देवताओं या आकाशीय प्राणियों को दिखाने के लिए बनाए गए थे, या फिर ये समाज के लिए पहचान और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनका उपयोग मार्गदर्शन के लिए भी किया जाता था। जब दूर दूर से व्यापारी और यात्री इन रेगिस्तानी इलाकों से गुजरते होंगे तो पहाड़ियों पर बनी ये आकृतियां उन्हें दिशा दिखाती होंगी। लेकिन इन चित्रों की विशेषता यह है कि इन्हें देखकर एक अद्भुत रहस्य का अनुभव होता है। इनके चेहरे और मुद्राएं इतनी गूढ़ हैं कि लगता है जैसे इनमें कोई छिपा हुआ संदेश है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। और यह भी रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन लोग बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक और भव्य आकृतियां कैसे बना पाए। आज पाल्पा जियोग्लिफ्स को देखने के लिए विशेष दृष्टि बिंदु और ड्रोन उपयोग किए जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नाज़का संस्कृति की प्रेरणा भी रहे होंगे। लेकिन यह तय है कि पाल्पा की पहाड़ियों पर उकेरे गए ये रहस्यमयी चेहरे और प्रतीक आज भी हमें उस युग की आध्यात्मिकता, कला और रहस्यमय ज्ञान की झलक दिखाते हैं। ये आकृतियां जैसे कहती हैं कि इंसान की जिज्ञासा सदियों पुरानी है और शायद कुछ प्रश्न कभी हल नहीं होंगे। नंबर 5, साक्सेहुआमान, पत्थरों का अजेय किला। पेरू के प्राचीन शहर कुस्को के ऊपरी हिस्से में फैला हुआ है एक अद्भुत स्थल साक्सेहुआमान। यह स्थान कभी इंका साम्राज्य का सबसे भव्य और रहस्यमय निर्माण माना जाता था। बाहर से देखने पर यह एक विशाल किले जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली पहचान आज भी विवादों में है। कुछ इतिहासकार इसे एक सैन्य किला मानते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों का केंद्र था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे बनाने वाले इनकाओं ने उन विशाल पत्थरों को, जिनका वजन 120 टन तक है, किस तरह तराशा,
ढोया और बिना किसी गाड़े के जोड़कर खड़ा कर दिया। साख से हुआ मान की दीवारें 3 स्तरों में बनी हैं और प्रत्येक स्तर जिगजैग आकार में ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। यह डिजाइन न केवल देखने में अद्भुत है बल्कि भूकंपों के समय इसे अडिग बनाए रखने में मददगार भी रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि सदियों से यह क्षेत्र कई बार भयंकर भूकंपों से गुजरा है, लेकिन साख से हुआ मान की दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। उनके पत्थरों को इतने सटीक ढंग से जोड़ा गया है कि आज भी उनमें एक कागज की पत्ती तक फंसाना असंभव है। इनमें से सबसे मशहूर उदाहरण है 12 कोणों वाला पत्थर। यह कुस्को के ऐतिहासिक इलाके में स्थित है और इसे देखकर समझ आता है कि इनका शिल्पकार कितने कुशल थे। इस पत्थर में 12 अलग अलग कोण बनाए गए हैं और यह आसपास के सभी पत्थरों के साथ इतने परफेक्ट तरीके से फिट होता है कि लगता है मानो किसी मशीन ने इसे काटा हो। लेकिन हकीकत यह है कि इंकाओं के पास धातु के औजार तक नहीं थे। उन्होंने केवल पत्थर से पत्थर घिसकर यह करिश्मा रचा था। इतिहासकार मानते हैं कि इन पत्थरों को लाने के लिए 20 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से इन्हें घसीट कर लाया गया था। लेकिन यह सवाल अब भी कायम है कि इतने भारी पत्थरों को पहाड़ी रास्तों से होते हुए कैसे यहां तक पहुंचाया गया। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हजारों मजदूरों की मदद से लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों का उपयोग किया गया होगा, जबकि कुछ रहस्य प्रेमियों का मानना है कि इंकाओं के पास कोई खोया हुआ तकनीकी ज्ञान था जो आज की दुनिया के लिए भी अज्ञात है। साख से हुआ मान का महत्व केवल इसकी इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि इसके सांस्कृतिक पहलू में भी है। इनका साम्राज्य के धार्मिक उत्सव इंती रायमी यानी सूर्य उत्सव का आयोजन यहीं पर किया जाता था। हजारों लोग यहां इकट्ठा होकर सूर्य देवता को धन्यवाद अर्पित करते थे और माना जाता था कि यह स्थल देवताओं और मनुष्यों के बीच का सेतु है। आज साख से हुआ मान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन जब कोई इसके सामने खड़ा होता है तो केवल पत्थरों की दीवारें ही नहीं देखता बल्कि उन अनगिनत रहस्यों को महसूस करता है जो अब भी इसमें कैद हैं। यह स्थल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई प्राचीन सभ्यताएं केवल अपनी मेहनत और कल्पना से इतने असंभव लगने वाले निर्माण कर सकती थीं, या फिर उनके पास ऐसा कोई ज्ञान था जिसे समय की धूल ने हमसे छुपा लिया है। नंबर 6, चांद बावड़ी, अनंत सीढ़ियों का रहस्य। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर के पास आबानेरी गांव में स्थित है एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, चांद बावड़ी। यह सिर्फ एक कुआं या जल संग्रहण स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थापत्य है जिसमें कला, गणित और रहस्य तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इसे लगभग 1200 साल पहले निकुंभ वंश के राजा चंदा ने बनवाया था। यही कारण है कि इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। यह बावड़ी आकार में एक उल्टी पिरामिड जैसी दिखाई देती है जिसकी गहराई लगभग 100 फीट है और इसमें करीब 3500 संकरी सीढ़ियां हैं जो त्रिकोणीय पैटर्न में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सीढ़ियों की बनावट इतनी अद्भुत है कि जब कोई व्यक्ति बावड़ी के सामने खड़ा होकर इसे देखता है तो मानो आंखों के सामने एक ज्यामितीय भूल भुलैया खुल जाती है। सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं और हर तरफ समरूपता का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य की गहन समझ को दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि उस समय बिना आधुनिक औजारों और तकनीक के इतनी सटीकता और परफेक्ट संतुलन के साथ यह निर्माण कैसे संभव हुआ। चांद बावड़ी का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को संचित करना था ताकि रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग गर्मियों और सूखे के दिनों में भी पानी का उपयोग कर सकें। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह केवल जल संग्रहण का साधन नहीं था। इसके अंदर का वातावरण प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है जिससे यह गर्मी में लोगों के लिए एक आरामगाह भी था। कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि इसकी गहराई और सीढ़ियों की सम्मोहित कर देने वाली बनावट इसे एक तरह का आध्यात्मिक स्थल बनाती थी। लोग यहां बैठकर साधना करते थे और सीढ़ियों का अंतहीन दृश्य मन को ध्यानावस्था में ले जाता था। बावड़ी के सामने हर्षत माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर और बावड़ी के बीच का संबंध अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है।
कुछ मानते हैं कि यह स्थान केवल पानी और वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का भी केंद्र रहा होगा। इतिहास के साथ साथ चांद बावड़ी से कई रहस्यमयी किस्से भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि रात में यहां अजीब सी शांति और डरावना सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि बावड़ी में आत्माओं का वास है और इसी कारण सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता। सरकारी तौर पर भी शाम के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित है। आज चांद बावड़ी दुनिया के सबसे बड़े और गहरे स्टेपवेल्स में से एक है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जब कोई यहां खड़ा होकर नीचे तक जाती हजारों सीढ़ियों को देखता है तो मन में केवल एक ही सवाल उठता है, क्या यह सचमुच केवल पानी संग्रह करने की जगह थी या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 7, अरामुमुरु पोर्टल। पत्थरों में छिपा हुआ द्वार पेरू की झील टिटिकाका के किनारे स्थित पुनः क्षेत्र में एक ऐसी चट्टान है जिसे देखकर लगता है मानो यह किसी और ही दुनिया का दरवाजा हो। इसे कहते हैं अरामुमुरु पोर्टल। यहां एक विशाल चट्टान की सतह पर चौकोर आकार का द्वार तराशा गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। परंतु सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह द्वार कहीं भी नहीं खुलता। यह बस एक समतल चट्टान पर उकेरी गई आकृति है, मानो किसी ने पत्थर को काटकर उसमें प्रवेश का मार्ग बनाया हो और फिर वहीं रोक दिया हो। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि यह द्वार वास्तव में देवताओं का द्वार है। प्राचीन काल में इसे देवताओं का द्वार कहा जाता था, जहां से साधु संत और पुजारी ब्रह्मांड की दूसरी दुनिया में प्रवेश करते थे। एक मशहूर कथा यह भी है कि जब स्पेनिश विजेता पेरू में आए और स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने लगे तो एक इनका पुजारी अपने पास मौजूद एक सुनहरी डिस्क लेकर यहां पहुंचा। उसने उस डिस्क को पोर्टल के केंद्र में बने छोटे गोलाकार खांचे में रखा और अचानक प्रकाश की किरण फैली, जिसके बाद वह पुजारी हमेशा के लिए इस द्वार में समा गया। आज भी लोग मानते हैं कि यह सुनहरी डिस्क देवताओं का वरदान थी और यह द्वार वास्तव में दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह पोर्टल संभवतः इंका या उससे भी पहले की किसी सभ्यता द्वारा बनाया गया था। यह धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठानों का स्थान रहा होगा, जहां देवताओं की पूजा और ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने बड़े और सटीक आकार का यह द्वार आखिर बनाया क्यों गया, जबकि यह किसी संरचना से जुड़ा नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं ने यहां ध्यान और साधना के दौरान अजीब अनुभव होने की बात कही है। उनका दावा है कि यहां खड़े होने पर अजीब ऊर्जा का एहसास होता है, मानो चट्टान से कोई तरंगें निकल रही हों। यही कारण है कि आज भी यहां हजारों लोग आते हैं और मानते हैं कि यह स्थान उन्हें आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर ले जाता है। अरामुमुरु पोर्टल के चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण भी रहस्य को और गहरा कर देता है। लाल रंग की चट्टानें, सन्नाटा और झील टिटिकाका की शांति, इन सब के बीच यह चौकोर द्वार ऐसा प्रतीत होता है मानो सचमुच किसी अलौकिक लोक की ओर ले जाएगा। आधुनिक विज्ञान इसे केवल एक अधूरा या सांस्कृतिक निर्माण मानता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह अब भी देवताओं का द्वार है, जो किसी चुने हुए व्यक्ति के लिए खुल सकता है। जब कोई यात्री यहां पहुंचता है और उस विशाल चट्टान पर बने द्वार को देखता है तो उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं। क्या यह केवल पत्थर पर की गई नक्काशी है या फिर वास्तव में एक पोर्टल है जो दूसरी दुनिया की ओर खुलता है? और अगर ऐसा है तो वह दूसरी दुनिया कैसी होगी? यही प्रश्न अरामुमुरु पोर्टल को आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक बनाए रखते हैं। नंबर 8, टिग्रे चर्चेस। चट्टानों में छिपे ईश्वर के घर अफ्रीकी देश इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में फैली ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और दुर्गम चट्टानों के बीच छुपे हुए हैं रहस्यमयी टिग्रे चर्चेस। ये ऐसे चर्च हैं जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, बल्कि सीधे पहाड़ों और चट्टानों को काटकर गढ़ा गया है। यहां लगभग 120 से अधिक चर्च हैं और हर एक अपनी बनावट और रहस्य के कारण अनोखा है। इनमें से कुछ चर्च हजारों फीट ऊंचे खड़े खतरनाक पर्वतों की चोटियों पर बने हैं।
जहां तक पहुंचने के लिए आज भी लोगों को जान जोखिम में डालकर संकरी पगडंडियों, खड़ी चट्टानों और सांस रोक देने वाली ऊंचाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे प्रसिद्ध है अबुना यमाता चर्च, जिसे दुनिया का सबसे दुर्गम चर्च माना जाता है। यह 5वीं शताब्दी में 9 संतों में से एक अबुना यमाता ने स्थापित किया था। कहते हैं उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने और अपने पवित्र ग्रंथों को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस चर्च को सीधे चट्टान की ऊंचाई पर तराशा। यहां तक पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी या आधुनिक साधन का सहारा नहीं लिया जा सकता। लोगों को सीधी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है, जहां छोटी सी चूक भी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन जब कोई ऊपर पहुंचता है तो उसके सामने खुलता है सदियों पुराना चर्च, जिसकी दीवारें और छतें खूबसूरत बाइबल चित्रों और संतों की मूर्तियों से सजी हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इन चर्चों को इस कठिन स्थान पर बनाने का कारण था सुरक्षा। सदियों तक इथियोपिया विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा। अरब, तुर्क और यूरोपीय लुटेरों ने यहां की धार्मिक धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे में स्थानीय ईसाई समुदाय ने अपनी आस्था और संस्कृति को बचाने के लिए चर्चों को उन जगहों पर गढ़ा जहां तक दुश्मनों की पहुंच लगभग असंभव थी। चर्चों की भीतरी दुनिया उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इनकी स्थिति। अंधेरे और ठंडी चट्टानों के बीच बने संकरे कक्ष, रंगीन भित्तिचित्र और हाथ से बनाए गए बाइबल के दृश्य यह बताते हैं कि प्राचीन काल में भी कलाकारों और शिल्पकारों ने कितनी मेहनत और समर्पण से इन्हें सजाया होगा। दीवारों पर बने चित्र 15वीं शताब्दी के माने जाते हैं और इनमें संतों, फरिश्तों और बाइबल की घटनाओं को दर्शाया गया है। इन चर्चों तक जाने वाले रास्तों को देखकर लगता है कि यह यात्रा केवल धर्म नहीं बल्कि साहस और विश्वास की भी परीक्षा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में सच्चा विश्वास रखता है वही यहां तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि आज भी हजारों श्रद्धालु इन खतरनाक रास्तों पर चलकर अपने देवता के दर्शन करने आते हैं। टिग्रे चर्चेस केवल स्थापत्य और धार्मिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का प्रमाण है जिसके सहारे इंसान ने अपनी आस्था को समय, आक्रमण और कठिनाइयों से बचाकर जिंदा रखा। जब कोई यात्री इन चर्चों की चोटी पर खड़ा होकर नीचे फैले घाटियों और रेगिस्तानी इलाकों को देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि इंसान ने ईश्वर को पाने के लिए सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया है। नंबर 9, ललिबेला चर्चेस। धरती के भीतर गड़ा गया पवित्र नगर। इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है ललिबेला, जिसे अक्सर न्यू जेरूसलम कहा जाता है। यहाँ 11 से भी अधिक चर्च मौजूद हैं, लेकिन इन्हें देखने पर जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वह है इनकी अनोखी बनावट। ये चर्च ऊपर से बनाए गए भवन नहीं है, बल्कि इन्हें धरती के गहरे भीतर चट्टानों को काटकर गढ़ा गया है। यानी जहां बाकी सभ्यताएं पत्थर जोड़कर मंदिर या चर्च बनाती थीं, वहीं ललिबेला के शिल्पकारों ने एक ही विशाल पत्थर को तराशकर पूरे के पूरे चर्च खड़े कर दिए। इन चर्चों का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच राजा ललिबेला के शासनकाल में हुआ था। किंवदंती के अनुसार राजा को एक दिव्य दर्शन हुआ था जिसमें उन्हें ईश्वर ने आदेश दिया कि वे यरूशलेम की तरह ही एक पवित्र नगर बनाएं, ताकि ईसाई श्रद्धालु दूर दराज की यात्रा के बिना भी अपने धर्म स्थल पहुंच सकें। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के कलाकारों और साधुओं को बुलाया और इन अद्भुत चर्चों का निर्माण करवाया। स्थानीय मान्यता तो यह भी कहती है कि इस काम में फरिश्तों ने भी रातों रात मदद की थी, क्योंकि इतना विशाल और जटिल निर्माण इंसानी हाथों से इतने कम समय में संभव ही नहीं लगता। सबसे प्रसिद्ध है सेंट जॉर्ज चर्च, बेते गियोर्गिस। इसे धरती में क्रॉस के आकार में तराशा गया है और ऊपर से देखने पर यह किसी विशाल प्रतीक की तरह दिखता है। चर्च में प्रवेश करने के लिए संकरे रास्तों और भूमिगत सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है, जो पूरी जगह को एक भूल भुलैया जैसा रहस्यमय रूप देते हैं। इन सुरंगों और गुप्त मार्गों का उद्देश्य आज भी रहस्य है। क्या ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए थे या फिर इनमें किसी और रहस्यमय उद्देश्य की पूर्ति होती थी? चर्चों के अंदर की दीवारें
भित्तिचित्रों और प्रतीकों से सजी हैं। यहाँ के पुजारी आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। पर्यटक जब इन चर्चों में जाते हैं तो उन्हें लगता है मानो वे समय के पार पहुंच गए हों, जहां न केवल धर्म बल्कि रहस्य और अद्भुत स्थापत्य एक साथ जीवित हैं। ललिबेला चर्चेस केवल स्थापत्य कला का नमूना नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक शक्ति और गहन विश्वास का प्रतीक है जिसने इंसानों को असंभव लगने वाले काम करने की प्रेरणा दी। कोई नहीं जानता कि इतने बड़े पत्थरों को काटने और गढ़ने की तकनीक कहां से आई। क्या यह केवल साधुओं और कलाकारों की मेहनत का परिणाम था, या सचमुच इसमें कोई दैवी शक्ति शामिल थी? आज यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इसे देखने आते हैं। लेकिन जब कोई यात्री इन चर्चों की गहराई में उतरता है तो उसके मन में यह सवाल जरूर उठता है, क्या यह सचमुच केवल इंसानी कारीगरी है या फिर ईश्वर के सीधे आदेश से रचा गया एक पवित्र चमत्कार? नंबर 10, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चर्च। रहस्य से ढकी दिव्य पेटी इथियोपिया के अक्सूम शहर में स्थित है सेंट मैरी ऑफ जायन चर्च, जिसके बारे में एक अद्भुत और रहस्यमयी विश्वास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहीं पर आज भी सुरक्षित है वह पवित्र वस्तु जिसे दुनिया आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के नाम से जानती है। यह वही दिव्य पेटी है जिसमें मूसा ने 10 आज्ञाओं वाले पत्थर की तख्तियां रखी थीं। बाइबल के अनुसार यह पेटी ईश्वर की शक्ति का प्रतीक थी और जिस जगह भी इसे ले जाया जाता था वहां चमत्कार और विनाश दोनों घटित होते थे। किंवदंती है कि लगभग 3000 साल पहले जब सोलोमन राजा का शासन था, तब उनकी मुलाकात शेबा की रानी से हुई। उनके पुत्र मेनेलिक प्रथम ने बाद में इस दिव्य पेटी को यरूशलेम से इथियोपिया लाकर यहां स्थापित कर दिया। तब से यह रहस्यमयी आर्क अक्सूम के इस चर्च में सुरक्षित मानी जाती है। चर्च का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आर्क को देखने की अनुमति किसी को नहीं है। यहां तक कि चर्च के पुजारी भी इसे नहीं देख सकते। केवल एक संरक्षक चुना जाता है जो जीवन भर इसी चर्च के भीतर रहकर इसकी रक्षा करता है। वह पुजारी चर्च की सीमा कभी नहीं छोड़ सकता और अपना पूरा जीवन इस पवित्र वस्तु के पहरे में गुजारता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह मात्र एक किंवदंती है और आर्क यहां नहीं है, बल्कि समय के साथ नष्ट हो चुका या कहीं और छुपा दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग और चर्च के अनुयायी इसे सच्चाई मानते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं कि यही वह स्थान है जहां ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति आज भी सुरक्षित है। चर्च के आसपास कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें वहां अजीब ऊर्जा का अनुभव हुआ। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब वे चर्च के निकट गए तो अचानक उनके शरीर में कमजोरी और अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। यह मान्यता इस विश्वास को और गहरा करती है कि वहां सचमुच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चर्च का रहस्य आज भी पूरी तरह अंधकार में है। विज्ञान और पुरातत्व अब तक इसके प्रमाण खोजने में असफल रहे हैं, लेकिन यह स्थल केवल इथियोपिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र है। जब कोई यात्री इस चर्च के बाहर खड़ा होता है तो उसके मन में यही सवाल उठता है, क्या सचमुच इस दरवाजे के भीतर वह दिव्य पेटी सुरक्षित है जिसे देखने की इच्छा सदियों से हर इंसान करता आया है। आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि किस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले ये स्थल न सिर्फ स्थापत्य के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो समय और विज्ञान दोनों को चुनौती देते हैं। कहीं चट्टानों के भीतर गढ़े गए चर्च हैं, कहीं धरती पर उकेरे गए विशाल चित्र और कहीं एक ऐसा दरवाजा जो किसी और ही लोक की ओर इशारा करता है। ये सब हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसान हमेशा से कुछ बड़ा खोजने की कोशिश करता रहा है, चाहे वह देवताओं से जुड़ाव हो या ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन यही अधूरे उत्तर हमें लगातार आगे बढ़ने और अतीत की गहराइयों में झांकने की प्रेरणा देते हैं।